यूक्रेन में जारी जंग के बीच हर रोज ये आशंका जताई जा रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच का ये युद्ध कहीं विश्व युद्ध में ना तब्दील हो जाए। कहीं कोई ऐसी घटना ना हो जाए जो इस युद्ध को यूरोप से आगे ले जाकर दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में फैला दे। दुनिया भर के देशों की कोशिश ऐसी किसी घटना को रोकने की है और ऐसे माहौल में परमाणु शक्ति से लैस भारत की एक क्रूज मिसाइल परमाणु शक्ति से लैस दूसरे देश पाकिस्तान में सरहद पार करके 124 किलोमीटर दूर तक पहुंच जाती है। यह मिसाइल करीब 7 मिनट हवा में रही और पाकिस्तान के लिए वो 7 मिनट खौफ से भरे हुए थे। गनीमत यह रही कि इस मिसाइल पर कोई विस्फोटक नहीं लगा था, लिहाजा जानमाल का कोई नुकसान तो नहीं हुआ। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार ये भारत की कौन सी मिसाइल थी जो अपना रास्ता बदलकर पाकिस्तान पहुंच गई। 9 मार्च को पाकिस्तान में दाखिल होने वाली इस मिसाइल के रास्ता भटकने की घटना की भारत सरकार ने भी पुष्टि की, साथ ही साथ इसकी जांच भी बिठा दी है। और अब खबर मिली है कि 9 मार्च की शाम पूरे पाकिस्तान में दहशत फैलाने वाली ये क्रूज मिसाइल कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मोस थी। वही ब्रह्मोस जिसे भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, जिसे भारत ने रूस के साथ मिलकर तैयार किया है। और इसी ब्रह्मोस को भारत कुछ दूसरे देशों को भी बेचने की प्रक्रिया में जुटा है। दरअसल भारत सरकार की ओर से इस मिसाइल की पहचान का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से इस मिसाइल को ब्रह्मोस ही बताया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान की सेना की ओर से 9 मार्च की शाम को जब इस मिसाइल के पाकिस्तान में घुस आने के बारे में इत्तला दी गई और बताया गया कि पाकिस्तान ने 9 मार्च को शाम 6:43 पर इस मिसाइल को पिकअप किया और ये 7 मिनट हवा में रहने के बाद 6:50 पर पाकिस्तान में आ गिरी। इसके बारे में जो बातें बताई गई हैं वो इसके ब्रह्मोस मिसाइल होने के ही संकेत देती हैं। दरअसल ब्रह्मोस वो मिसाइल है जो मैक 3 यानी आवाज की गति से 3 गुना ज्यादा रफ्तार से 290 किलोमीटर तक का सफर तय करके टारगेट को हिट करती है। पाकिस्तान के मुताबिक उसके मियां चन्नू इलाके में गिरने वाली मिसाइल की स्पीड लगभग मैक 3 के ही बराबर थी। पाकिस्तान के मुताबिक ये मिसाइल हरियाणा के हिसार इलाके से छोड़ी गई, जहां से पाकिस्तान के मियां चन्नू इलाके की दूरी 277 किलोमीटर है। भारत के पास ब्रह्मोस मिसाइल का हवाई वर्जन भी है, जिसे सुखोई 30 विमान से छोड़े जाने का सफल परीक्षण साल 2017 में ही हो चुका है। अभी ये साफ नहीं हो सका है कि ये मिसाइल धरती से चलाई गई या इसे हवा में छोड़ा गया, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि इस मिसाइल को हिसार से चलकर राजस्थान के महाजन एयरफील्ड तक का सफर तय करना था, लेकिन इस बीच इसने टर्न लिया और पाकिस्तान का रास्ता पकड़ लिया। डराने वाली बात यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल परमाणु हथियार तक ले जाने में सक्षम है और ऐसे में इसका बॉर्डर पार करना किसी भी देश को दहशत में डाल सकता है। पाकिस्तान का कहना है कि उन्हें अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए यह पता चल गया था कि इस मिसाइल में वॉरहेड नहीं लगा है, यानी इसमें कोई विस्फोटक नहीं है, जो अक्सर परीक्षण के दौरान होता है, लिहाजा कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान के पास ऐसी क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने की क्षमता भी नहीं है। बहरहाल गनीमत की बात है कि पाकिस्तान ने इस मसले पर परिपक्वता का परिचय दिया और पैनिक में आकर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। वहीं भारत सरकार ने भी इस मसले पर खेद जताते हुए इसकी हाई लेवल जांच बिठा दी है। अब इस जांच के नतीजे का इंतजार रहेगा ताकि पता चल सके कि दोनों देशों को जंग के मुहाने तक ले जाने वाली ये दुर्घटना आखिर कैसे हुई।